हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है बताइए? प्रेम या अहंकार या क्या? मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसका रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य ही उसके विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए समर्थ रहना है, शक्तिशाली रहना है, तो अपने रहस्य किसी को भी ना बताना, ना ही मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए पता नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, परंतु जब उसका कोई काम नहीं बनता तो वह नकल करता है। और जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाते थे तो कोई ना कोई नकल करता ही था और परीक्षा में सफल भी हो जाता था। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता। क्योंकि विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते हैं, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी घटनाएं सबके लिए भिन्न होती है, तो उसी प्रकार उनके उत्तर भी अलग अलग होंगे। इसलिए आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढे और सफलता आपकी ही होगी। बरगद का वृक्ष संसार के महाकाल वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें शाखाएं या जड़ नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वह अधिक शाखाओं का भार खाता है, अधिक पदों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाया बनकर जड़ तक पहुंचती है और वृक्ष को सहारा देती है। उसकी प्रकार आप भी बिना लालच शुभ कार्य करें और अन्य की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की थी वही आपके सहायक बनते जाएंगे, जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आपकी आयु बढ़ाने में सहायक होंगे और आकार भी और सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, अमर रखेगा। हमारा शरीर प्रकृति का महान आविष्कार है और एक जटिल रचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंचेंद्रिय होती है जो हमें भाव गुण और वस्तुओं का बोध कराती है। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभ है। सबका अलग अलग कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथुनों से सांस लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभ से स्वाद लेना। परंतु कभी आपने सोचा कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी, 2 नथुन दिए, 2 कान दिए, स्पर्श के लिए यह पूरा शरीर दिया, परंतु जीभ केवल एक ही दी, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक, ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम, क्योंकि अधिक बोलचाल नाश को निमंत्रण देता है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ देना चाहिए। और अपने कौन है? जिनसे हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र। तो अपने वो होते हैं जो हमें हमेशा हमारे संस्कार के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, हमें आगे बढ़ना सिखाए, हमारा साथ दे और साथ देने से बुराई का नाश हो। वो नहीं जो हमें अज्ञानता की ओर ले जाए। आप जिनसे प्रेम करते हैं सदैव उनके पास ही रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि हमें कभी उनसे दूर रहना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। यदि आप माता पिता हैं और आप उनके जीवन के हर पल उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे, तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, स्वयं को कांटों से बचाना कैसे सीखेगी। इसलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाए गए दूरी सदा लाभदायक रहती है। सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, और यदि थकान न उतरे तो कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता।
हम सोचते हैं कि एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं। पर आपने कभी सोचा है कि इस संसार में जो लोग सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे ही है। तो फिर वे लोग सफल कैसे हैं? तो इसका एक रहस्य है। तो आइए जाने। वह वो कार्य चुनते हैं जो उनको प्रिय है, जिसमें उनको करने में आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वह प्रतिबंध आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद बनाते हैं तो थकान कैसे होगी? इसलिए आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको जरूर मिलेगी। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ था, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।